लाल साड़ी वाली चुड़ैल, राजस्थान के एक भूतिया गांव की कहानी। भाग 1। गांव का रहस्य। राजस्थान के मरुस्थल में एक छोटा सा गांव था, कुंडलिया। सुनसान बंजर जमीन, टूटी फूटी हवेलियां और पुरानी कुएं, ये इस गांव की पहचान थे। कभी ये गांव खुशहाल था, पर आज वहां सिर्फ डर और सन्नाटा बसा हुआ था। गांव के लोग बताते हैं कि रात के अंधेरे में एक औरत लाल साड़ी पहनकर निकलती है। उसके लंबे बाल जमीन तक घिसटते हैं और उसकी चीखें सुनकर आसपास के गांवों के लोग भी कांप उठते हैं। कहा जाता है कि वह बच्चों को खा जाती है। भाग 2। उस औरत की कहानी। करीब 80 साल पहले इसी गांव में रत्ना नाम की एक औरत रहती थी। रत्ना बहुत सुंदर थी, पर उसकी किस्मत बहुत खराब थी। उसका पति युद्ध में मारा गया और कुछ महीनों बाद उसकी इकलौती बेटी एक संदिग्ध बीमारी से मर गई। रत्ना पागल हो गई। वह लाल साड़ी पहनकर रोज अपनी बेटी की तलाश में गांव के चारों ओर घूमती रहती। लोग उसे देखकर डरते थे, क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई थी, पागलपन की। एक दिन गांव वालों ने उसे अपने कुएं में कूदते देखा, लेकिन जब वे पास पहुंचे, कुआं खाली था। बस उसी दिन से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। भाग 3। पहली मौत। रत्ना की मौत के ठीक 13 दिन बाद गांव के एक छोटे लड़के गोविंदा की लाश पुराने मंदिर के पीछे मिली। उसका शरीर नीला पड़ गया था और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत डर गया हो। लोगों ने समझा कि कोई जानवर रहा होगा, पर अगली रात दूसरा बच्चा गायब हो गया और फिर तीसरा। अब गांव वालों को समझ आ गया, ये कोई आम घटना नहीं है, ये चुड़ैल का काम है। भाग 4। तांत्रिक का आगमन। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाया, भैरवनाथ। वह जटाजूटधारी, राख लिपटे हुए एक रहस्यमय आदमी था। उसने गांव के मंदिर में रात भर हवन किया और कहा, यह आत्मा सिर्फ एक नहीं, बहुत शक्तिशाली है। इसे गुस्सा मत दिलाओ। अगर तुमने इसे चैन से रहने नहीं दिया तो ये पूरे गांव को खा जाएगी। लेकिन गांव वालों को चैन कैसे मिलता? बच्चे लगातार गायब हो रहे थे। रात को कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। भाग 5। रहस्य खुलता है। एक रात एक साहसी युवक वीरेंद्र ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। वह अपनी छत पर बैठकर पूरी रात जागा। रात के ठीक 2:03 बजे उसने एक लाल साड़ी पहने औरत को देखा, झूमती हुई, हवा में तैरती हुई। उसके हाथ में एक खिलौना था, वही खिलौना जो गायब हुए बच्चे का था। वीरेंद्र डर गया, लेकिन वह भागा नहीं। उसने औरत का पीछा किया और देखा कि वह एक पुराने कुएं के पास जाकर गायब हो गई। भाग 6। हवन और शांति। भैरवनाथ ने बताया कि आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब रत्ना की बेटी की हड्डियों को ढूंढकर उसे उचित संस्कार दिए जाएं। कई दिन की खुदाई और पूजा के बाद गांव के कुएं के पास एक छोटी सी हड्डियों की गठरी मिली। वह रत्ना की बेटी की थी। जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो गांव में पहली बार किसी ने रात में कोई चीख नहीं सुनी। लेकिन क्या आत्मा सच में शांत हो गई? क्या यह सिर्फ एक डरावनी कहानी थी, या गांव वालों का भ्रम? या फिर रत्ना अब भी कहीं इंतजार कर रही है किसी और बच्चे के आने का?